कतिपय वचन गम्य रचना से होता जिनका चित उदार, उनका चित रमाने वाला ग्रंथ रचा है भली प्रकार। जो अपने अंतस में इसका अविकल चिंतन करते हैं, सब विपत्ति से रहित मोक्ष लक्ष्मी का आश्रय करते हैं। कतिपय वचन गम्य रचना से, कतिपय वचन थोड़े से वचनों से रची गई है रचना। होता जिनका चित्त उदार, जिनका चित्त उदार होता है उनका चित्त रमाने वाला ग्रंथ रचा है भली प्रकार। उन उदार चित्त वाले लोगों को चित्त अच्छा लगने वाला ये ग्रंथ हमने अच्छी तरह से रचा है। जो अपने अंतस में इसका अविकल चिंतन करते हैं, कि जो अपने अंतरंग में इसका अविकल मतलब पूर्ण रूप से चिंतन करेंगे, सब विपत्ति से रहित मोक्ष लक्ष्मी का आश्रय करते हैं। तो समस्त विपत्तियों से रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वे आश्रय करते हैं। सब समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप पूछ लेना कि ये शब्द का अर्थ हमारे समझ में नहीं आया, ये लाइन का समझ में नहीं आया, तो हम वापस बताएंगे। हाँ, चिंतवन करने का मतलब तो अभी बताएंगे। केवल शब्द का अर्थ संस्कृत से हिंदी समझ में आ गया। चिंतवन करते हुए, चिंतवन का क्या मतलब है वो तो अपन अभी कर। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। अपन नाम के आगे भी श्री लगाते हैं ना, सबके नाम के आगे श्री लगाते हैं, तो वो भी लक्ष्मी का ही बोले। श्रीमान, श्रीमान मतलब लक्ष्मी वाले। अब हमें तो क्या है, लक्ष्मी की महिमा है, तो इसलिए हम सबके नाम के आगे श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान मतलब लक्ष्मी वाले, धनवान, धनवान, सब पैसे वाले लोग। श्री का अर्थ शोभा भी होता है, तो श्रीमान मतलब शोभायमान भी होता है। तो आप शोभायमान है, वो हमारे लिए तो, अब हमको तो पैसे की महिमा इतनी चित्त में बस गई है कि हमें तो पैसा हो वही शोभायमान है। पैसा नहीं होए तो वो हमको शोभायमान नहीं लगता। जो भी है। हाँ, गोचरी का मतलब, अब अपन मतलब की चर्चा करते। देखो, सबसे पहला शब्द आया कतिपय वाचम। कतिपय मतलब थोड़े से, थोड़े से वचन। थोड़े से वचन मतलब वो ये कहना चाहते हैं हमने ये बहुत संक्षेप में रचा है। कतिपय वचन मतलब थोड़े से शब्दों में ये शास्त्र रचा हमने। थोड़े से शब्दों में रचा मतलब ये शास्त्र कितना, हमने कोई विशाल शास्त्र नहीं रचा, बल्कि हमने एक छोटा सा, ये बोलते छोटा सा मंदिर बनाएंगे और वीर गुण गाएंगे, तो ऐसे वो कह रहे हैं हमने ये छोटा सा शास्त्र बनाया। उनको तो ये बहुत छोटा लग ही रहा है। क्यों उनको छोटा लग रहा है? अरे उन्होंने आदि पुराण उनके गुरुजी ने शुरू किया था, है ना। वो चर्चा अपन कल करेंगे, आने वाला जिनसेनाचार्य का नाम तब थोड़ी सी। उन्होंने शुरू किया था और इन्होंने पूरा किया, और उत्तर पुराण लिखा इन्होंने। तो इन्होंने तो बड़े बड़े ग्रंथ रचे ना, उत्तर पुराण, आदि पुराण। तो अब ये तो बहुत छोटा है उसके सामने, इसलिए वो तो, और वैसे भी छोटा है और बड़े बड़े ग्रंथ है ना हमारे यहाँ, तो इसलिए वो कह रहे हैं हमने ये जो आत्मानुशासन ग्रंथ रचा है ये कतिपय वाचाम, थोड़े से शब्दों में रचा है। अब हमें यही बड़ा लगे तो फिर बात अलग है। हम इसी को पढ़ने में हमें लगता है तो साहब 270 श्लोक हैं। और आपने भी इसके ऊपर लगभग 260-65 व्याख्यान कर दिए, तो ये हमको ये बड़ा लगता है, ये अलग बात है, क्योंकि हमारी क्या है, रुचि कम हो गई, इसलिए हमें थोड़ा भी
बड़ा लगने लगा, लेकिन ये बहुत छोटा ग्रंथ है, कुछ भी नहीं है। द्वादशांग कितना अपार है ना, कितने बड़े बड़े ग्रंथ है, तो ये बहुत छोटा सा ग्रंथ उन्होंने रचा है। ये इसमें भी ये जो आप देख रहे हैं तो टीका सहित है, ये तो टोडरमल जी की टीका है, भावार्थ है, प्रस्तावना, शुरू के लेखक प्रकाशक, ये सब सारी चीजें हैं। बाकी अगर उन्होंने तो केवल श्लोक ही तो लिखे थे संस्कृत के, हिंदी वाले भी पद्यानुवाद वो बाद में, तो एक केवल संस्कृत के श्लोक इसमें से अलग से छपाए जाएं, क्या करें, हिंदी पद्यानुवाद भी नहीं, अर्थ भी नहीं, भावार्थ भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल संस्कृत के श्लोक छपाएं 270, तो बोलो कितने पेज में छप जाएंगे हैं? 20 पेज में तो आराम से छपने वाले हैं। तो इतना सा ग्रंथ है, ये तो कितना सा ग्रंथ है। अब देखो आपको हमने एक एक शब्द से एक एक श्लोक का अर्थ बताया है, यदि आपने ध्यान से संस्कृत से अर्थ उसका समझा होगा तो आप इसको 2 घंटे के अंदर पूरे शास्त्र को पढ़ सकते हैं आराम से। 2 घंटे तो मैंने ज्यादा कहा है, आप केवल श्लोक पढ़ो, क्योंकि श्लोक का अर्थ तो हमने बताया ही आपको। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से अर्थ समझा होगा तो आप श्लोक पढ़ते ही आपको अर्थ ध्यान में आ जाएगा। तो अब मैं तो जब इसका स्वाध्याय करता हूं ना, तो अब श्लोक पढ़ लेता हूं, तो श्लोक पढ़ लेता हूं, तो मैं 2 घंटे में पूरा शास्त्र पढ़ लेता हूं, आत्मानुशासन। 2 घंटे में पूरे 270 श्लोक हो जाते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ना है मेरे को केवल श्लोक, क्योंकि अर्थ मैंने आपको बताया तो मेरे को तो और अच्छे से याद हो गया अब। क्योंकि वैसे तो थोड़ा कचास भी रहती तो थोड़ा देखना पड़ता, लेकिन अब बार बार जब आपको बताया 2-2 बार तो फिर मेरे को वो और अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब मैं केवल उसका संस्कृत पाठ करता हूं तो मेरे को उसका अर्थ समझ में आ जाता है, और आपको भी आ जाएगा अगर थोड़ा भी जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा है। तो आप इसका पाठ करेंगे तो 2 घंटे में पूरे 270 श्लोक का पाठ हो जाएगा आपका। और मेरा तो आपसे ये कहना है कि आप इसका पाठ करते रहा करो बीच बीच में, तो उससे क्या है कि जो भी विषय वस्तु इसके अंदर अपन ने चर्चा में ली है वो आपको ख्याल में आएगी। और संस्कृत का नहीं समझ में आए तो हिंदी वाले का पाठ कर लेना, हिंदी पद्यानुवाद का कर लेना, कोई बात नहीं। और वो भी नहीं समझ में आए तो केवल हिंदी अर्थ पढ़ लेना इसका, है क्या भाऊ जी? हाँ हाँ हाँ, तो हिंदी वाला कर लेना, और हिंदी वाला पद्यानुवाद से भी नहीं बैठे तो अर्थ पढ़ लेना, अर्थ पढ़ लेना, बस अर्थ पढ़ लेना। तो 2 घंटे में तो हो जाएगा पूरा, 2 नहीं 2.5 घंटे लग जाएंगे, और क्या होगा, 3 घंटे की एक पिक्चर देखते हो के लोग, तो 3 घंटे में तो हो जाएगा ये सब, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। और मेरी तो इच्छा ये है कि अभी इसकी पीपीटी तो हर्षिता ने तैयार कर ही दी है ना, पूरा कलरफुल आप देख ही रहे हैं, तो संस्कृत का भी है, हिंदी पद्यानुवाद भी है। मेरी तो इच्छा ये है कि ये 270 श्लोक कोई बढ़िया कंठ से गा करके रिकॉर्ड कर देवे, और पीपीटी तो है ही साथ में, वो भी लगा देवे, हमें तो कोई ऐतराज नहीं, कोई भी काम में लेवे भले, तो उसको यूट्यूब पे डाल देवे, तो जिसके भी डालना हो तो आराम से हम सब कभी भी उसको सुन करके पूरे ग्रंथ का रसास्वादन 2-3 घंटे में आराम से कर सकते हैं। और आराम से काम करते करते भी, सुबह उठ के भी, या रात्रि में, या जब भी हमें समय मिले तब भी हम इसका पाठ कर सकते हैं। ये मेरी इच्छा है कि इसका कोई भी जो भी मधुर कंठ के धनी है शुद्ध रूप से उच्चारण करते हुए इसका मधुर पाठ कर लेवे, तो और ये पीपीटी का उपयोग कर लेवे, तो हम सब उसका लाभ लेंगे। हाँ जी, भले हर्षिता करे, कोई भी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इससे भी कह रहा हूँ और औरों से भी कह रहा हूँ, जो भी करना चाहे करे, ये काम हो जाए तो अपन लोगों को एक, क्योंकि मेरा तो कंठ इतना अच्छा नहीं है कि थोड़ा मधुर भी लगना चाहिए ना सुनने वालों को, इसलिए ये इसका पाठ हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो देखो, तो अपन ने ये 268वां श्लोक का अर्थ समझा। इसमें पहले शब्द की चर्चा की, कतिपय वाचाम, मतलब थोड़े शब्दों में, संक्षेप में, पहली बात। और गोचरी कृत्य, गोचरी कृत्य का वैसे तो थोड़े से शब्दों को विषय बनाकर ऐसा ही अर्थ यहाँ लिखा है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है गोचरी कृत्य का मतलब वो आचार्य गुणभद्र देव ये कहना चाहते हैं कि मैंने गोचरी कृत्य मतलब, है ना, अब वो उनका जो भी अभिप्राय रहा हो, मैं जो सोच रहा हूं वो बता रहा हूं। जैसे गाय होती है ना, गाय तो वो जल्दी जल्दी जैसे खा लेती है और फिर बैठ करके जब उस जुगाली करती है, वो क्या बोलते हैं, बाद में चबाती है ना, उसको रौंचती है। पहले तो जानवर होते हैं ना, फटाफट फटाफट खा लेते हैं क्योंकि बेचारों को कब मिले नहीं मिले, और फिर जब उनको टाइम मिलता है, जब बैठ जाते हैं एक जगह पर, तो वो उसको वापस अपने मुंह में लाके और उसको चबाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जुगाली करते हैं। तो ऐसे मानो आचार्य गुणभद्र देव ये कहना चाहते हैं, मैंने जो पूर्वाचार्यों के ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, शब्द हैं, उनको गोचरी कृत्य मतलब जुगाली करके, अच्छी तरह उनका विचार करके, उनको पढ़ के, उनका चिंतन करके, मनन करके ये शास्त्र रचा है। मैंने शास्त्र जो रचा है वो ऐसे ही मैंने मेरे मन से कल्पना करके कुछ भी लिख दिया हो ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने इस शास्त्र की रचना कैसे की है, आत्मानुशासन शब्द का अर्थ पूर्व में बताया था। कल फिर श्लोक में अर्थ आने शब्द आने वाला है आत्मानुशासन, तो तब उसकी चर्चा करेंगे, तो वहां भी आपको अनुशासन अनु शब्द का अर्थ बताएंगे। तो यहाँ पर आचार्य गुणभद्र देव ये कहना चाहते हैं कि मैंने गोचरी कृत्य अच्छी तरह मतलब विचार करके, पूर्वाचार्यों के शास्त्रों का अध्ययन करके, मनन करके, और ये शास्त्र रचा है, पूर्वाचार्यों के अनुसार रचा है। कैसे कैसे रचा है मैंने, हाँ, और कैसा है ये, रचितम उचितम। ये क्या है, उचितम। उचित का मतलब क्या है, उचितम रचितम। उचितम रचितम मतलब रचा गया है ऐसा ही नहीं, बल्कि उचित रूप से रचा है। उचित मतलब निर्दोष रूप से रचा है। कैसे, इसमें कोई दोष रहने नहीं दिया है, क्योंकि मैंने भली भांति पूर्वा पर विचार करके इस ग्रंथ की रचना की है। उचितम, उचित शब्द लगाया उन्होंने, क्या लगाया है, उचित रूप से रचा है, मतलब निर्दोष तरीके से इसमें बातों को रखा है, आगम की परंपरा को ध्यान में रखते हुए लिखा है, पूर्वाचार्यों के कथनों को ध्यान में रखते हुए रचा है, इसलिए वे कह रहे उचितम रचितम। और आगे कहते हैं उच्चैश्चेतसाम चित्तरम्यम। उच्चैश्चेतसाम मतलब जो उच्च चित्त वाले हैं, उदार चित्त वाले हैं, उनके चित्त को ये रमणीय है। तो साहब क्षुद्र हृदय वालों को तो राग रंग की कथा पसंद है। जो क्षुद्र हृदय वाले हैं उनका चित्त तो राग रंग में ही रमता है, उन्हें वीतरागता की बातें अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वे कदाचित इसमें भी दोष निकालेंगे तो निकालेंगे, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरी ये गारंटी है कि जो उच्च चित्त वाले लोग हैं उन्हें तो ये बात जरूर अच्छी लगे। उच्चैश्चेतसाम चित्तरम्यम, उदार चित्त वाले लोगों के चित्त को रमणीय के प्रमुख स्टोर्स पे उपलब्ध। अब छोटी मोटी पे नहीं मिले तो नहीं मिले, उसमें क्या है। कि जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को तो ये बात पसंद आएगी, जो जिनकी भली होनार नहीं है उन्हें अच्छी बात भी पसंद नहीं आए। किसी किसी की ऐसी आदत होती है ना कि दोष ही देखना है, गुण देखना ही नहीं है। ये जोंक होती है, तो वो जोंक यदि गाय के थन पर भी चिपकेगी तो भी दूध नहीं पिएगी, तो भी खून पिएगी और गंदा पिएगी। तो ऐसे जो क्षुद्र हृदय वाले जीव हैं, वे यदि उनके मन को अच्छा नहीं लगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते बताओ। टोडरमल जी साहब ने लिखा कि किसी को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो और वो उसका अवलोकन ना करे, किसी को रोगी को है ना अमृत पान कराएं
और वह अमृत पान न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। तो ऐसे ही यहाँ आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं तो भाई हमने तो जो पूर्वाचार्यों के वचन थे उनको भलीभांति विचार करके संक्षेप में एक और शब्द कृत्यम, कृत्यम मतलब करने योग्य, ये करने योग्य काम था। एक शास्त्र ये रचना ये बहुत जरूरी काम था, इसलिए हमने इसकी रचना की है। ऐसे ही नहीं है कि हमने अपने नाम बरी के लिए कि हमको भी तो कोई पहचान है कि हमने भी शास्त्र रच सकते हैं, इसलिए शास्त्र रचना नहीं की है, बल्कि इस शास्त्र की बहुत जरूरत समझी हमने, इसलिए इसको रचा है। उनके धर्म भाई लोकसेन नाम के मुनिराज को विशेष रूप से समझाने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, और उनके माध्यम से आप और हम सब और अन्य मुनिराजों को भी, गृहस्थों को भी, सबको समझाने के लिए एक ग्रंथ की रचना हुई। तो वे कहते हैं कि कृत्यम करने योग्य कार्य था, इसलिए हमने इसको और उचित ढंग से, उचित निर्दोष रीति से इसकी रचना की है। ये तो हो गई बात 2 लाइन में कि ये ग्रंथ कैसा है, कैसे रचा, क्या हुआ, वो बताया। फल तो लास्ट की 2 लाइन में बताया। इस ग्रंथ के अभ्यास का फल तो तीसरी और चौथी लाइन में बताया है। पहली और दूसरी लाइन में तो ये ग्रंथ कैसे हमने रचा, किसको अच्छा लगेगा, वो बताइए बात। अब इसके अभ्यास का फल क्या है, तो कहते इदम अविकलम, इसको पूर्ण रूप से अंतः संततम चिंतयन्तः, अंतरंग में, मतलब ऐसे ही नहीं केवल बस पढ़ लिया यूं ही, तो ऐसे नहीं, बल्कि अंतरंग में अपने मतलब पूरे उपयोग को एकाग्र करके, जैसे अपन बोलते हैं ना, हम कहा जहां हमारा उपयोग, तो हमारा उपयोग तो कहीं बाहर हो और हमने इसको पढ़ लिया, और फिर आप कहो कि साहब ये इसमें कहा था कि विपत्ति रहित मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, हमें तो नहीं हुई। है तो इसलिए कह रहे भाई इसको अंतरंग में पूर्ण रूप से इसका जो भाव है उसको पूर्ण रूप से इसके, अब हमने तो पूर्ण रूप से इसको पढ़ा क्या है कि जब हमारे को 4 दिन कोई काम आ गया तो हमने छुट्टी मना ली, 2 दिन हम फ्री रह गए तो हमने पढ़ लिया। इसको अविकल रूप से देखो, शास्त्र में पूर्वा पर पहले क्या बात बताई, फिर क्या बताई, फिर क्या बताई, उसका एक क्रम होता है। वे देखते आचार्य भगवान कि हमने ये बात कह चुके हैं, अब हमें ये कहना है, ये कह चुके अब ये कहना है, पूरा एक उसको व्यवस्थित क्रम से बात को कहते हैं। अब कोई व्यक्ति ने बीच में से 2 बात छोड़ दी, 2 पीछे की सुन ली, 2 आगे की सुन ली, तो कभी उसको सही बात भाव समझ में आ भी पाए या ना भी आ पाए, इसलिए जरूरी है कि उसका पूर्वा पर पूरा अध्ययन क्रम से किया जाए, तो उसको पूरा भाव ख्याल में आए कि भाई ये बात क्या आचार्य गुणभद्र देव हमें कहना चाहते हैं। तो इसलिए हमें इसको अविकल रूप से, पूर्ण रूप से इसका अध्ययन करना चाहिए। अगर हमारा छूट गया है तो हमें फिर से, हमारे पास ग्रंथ है, हम उसको पुनः पढ़ सकते हैं। और इस बार तो ये कोरोना की वजह से अपन के पास रिकॉर्डिंग भी हो गई, बाकी पहले तो कोरोना नहीं था तो अपन बिना रिकॉर्डिंग के चल ही रहे थे। तो अभी अपने पास कोरोना की वजह से रिकॉर्डिंग भी है, तो अगर कोई छूट गया है तो अपन उसको वापस से उसको बीच में देख करके भी पूर्ण रूप से उसका क्या करें, अध्ययन करें। और क्या करें, इदम अविकलम, पूर्ण रूप से अंतः संततम, अंतरंग में संततम, संततम का मतलब क्या होता है, निरंतर। अब अपने निरंतरता कहाँ है, निरंतरता कहाँ है, यहाँ तो निरंतरता जरूरी है। निरंतरता मतलब हर समय, निरंतरता मतलब रोज नहीं, निरंतरता का मतलब प्रतिदिन नहीं, निरंतरता मतलब प्रति समय, प्रतिदिन नहीं। तो हम रोज बिल्कुल बेनागा हमने इसका स्वाध्याय किया, लेकिन 24 घंटे में 23 घंटे तो हम राग रंग में फंसे रहे,
और केवल 1 घंटे पौन घंटे इसमें लगे तो चित्त में ज्यादा तो कचरा घुस गया, अब थोड़ी सी देर में क्या सफाई होए उसकी। तो इसलिए इसको निरंतर संततम मतलब 24 घंटे निरंतर। अच्छा 24 घंटे कैसे करेंगे कनक भाई साहब? 24 घंटे कैसे करेंगे अपन? दुकान भी करनी पड़ेगी अपने को, नौकरी भी जाना पड़ेगा अपने को, फिर निरंतर कैसे करेंगे? तो कह रहे भाई निरंतर भले ही आप पढ़ नहीं सकते, निरंतर भले ही आप सुन नहीं सकते, लेकिन विचारों में तो निरंतर चल सकता है कि नहीं चल सकता है? दिमाग में तो वो बात निरंतर चल सकती है कि नहीं चल सकती है? कि साहब सोते समय कैसे चलेगी? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो बात सोचते हम सोते हैं, तो रात में सोते समय भी वही बात हमारे दिमाग में चलती है। हम सोते, हमारा दिमाग नहीं सोता है। दिमाग मस्तिष्क थोड़ी सो जाता है क्या? बुद्धि थोड़ी सो जाती है क्या? ज्ञान कहीं नष्ट थोड़ी हो जाता है क्या? है? उस समय भी वो अंदर वर्क करता रहता है। ये कंप्यूटर पे आप जिस समय कोई काम नहीं करते ना, उसको चलाते नहीं, उस समय भी उसके अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, नहीं होता रहता है? देखा है आपने? कुछ ना कुछ उसके अंदर चलता रहता है। तो ऐसे ही यहाँ जो बात हम विचार करते करते सोते हैं, तो रात भर वो बात दिमाग में चलती है। इसलिए निरंतर हम इसका क्या करें? अंतरंग में संततम निरंतर चिंतयन्तः, चिंतन करें। चिंतन करें मतलब वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। जो स्वाध्याय के 5 अंग है ना, वो सब समझ लेना इसमें चिंतयन्तः में। आपने इसी का पूछा था चिंतयन्तः का, या और किसी का पूछा था? इसी का चिंतयन्तः। तो चिंतयन्तः मतलब अब बिना पढ़े तो चिंतन किसका करेंगे? इसलिए पहले तो पढ़ना जरूरी है, वाचना। और फिर केवल वाचना करके रह गए तो भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कोई बात जो समझ में नहीं आई हो वो पूछ लेना, और फिर पूछ करके उत्तर मिल गया, फिर उसका हमने चिंतन नहीं किया तो उसका लाभ हमें नहीं हो सकता है। इसलिए फिर चिंतन, अनुप्रेक्षा, और फिर हमने जो चिंतन करके निर्णय किया, अब बारंबार उसका विचार करते रहना, बारंबार उसको पाठ करते रहना, उसको याद करते रहना, घोखते रहना, उसको बोलते हैं आमनाय। और फिर जो बात हमने पढ़ी, पूछी, चिंतन किया, याद की, और अपने से कम जानने वालों को भी उसे बता देना, समझा देना, ये धर्मोपदेश। ये सब सब चिंतन में है और सबका लाभ है। ये सबका लाभ है। मुख्य रूप से तो चिंतन है ही, वो आमनाय जो अनुप्रेक्षा तीसरे नंबर का है जो, ले वो तीसरे नंबर का बिना दो शुरू के उनके बिना तो होगा नहीं। और फिर चिंतन करके फिर अगर भूल गए तो बाद में चिंतन किसका करेंगे? इसलिए फिर उसका आमनाय भी जरूरी है, फिर वो याद रखना भी जरूरी है, तभी तो बाद में भविष्य में चिंतन कैसे करेंगे? आज तो कर लेंगे, याद है, फिर 4 दिन बाद भूल जाएंगे तो फिर कैसे करेंगे? इसलिए वो आमनाय भी जरूरी है। और फिर जो बात हमने समझी है, तो अपने से कम समझने वालों को समझाने का भाव भी आए बिना रहता नहीं है। वो समझा देने में भी अपना चिंतन ही चलता है विशेष रूप से, इसलिए उसका भी एक लाभ है। इसलिए वो भी इसमें शामिल ही समझना, उसको अलग नहीं समझना। तो इसको चिंतयन्तः, संततम चिंतयन्तः, निरंतर चिंतन करते हुए। तो निरंतर ऐसे ही होगा। अब हर समय हम पढ़ नहीं सकते, हर समय हम पढ़ नहीं सकते ना, तो ये पढ़ नहीं सकते तो उस समय पूछो भैया। अब पूछ नहीं सकते तो चिंतन करो, चिंतन नहीं कर सकते तो पाठ करो, और पाठ भी नहीं कर सकते तो चर्चा करो, धर्मोपदेश।
क्योंकि अरे साहब हम किसी से बात करेंगे, कोई हमारे पास मिलने वाला आएगा तो उससे बात तो करनी पड़ेगी ना, कि हाँ हाँ बात करोगे ना तो यही बात करना कि आत्मानुशासन जी में ये बात आई है, बहुत अच्छी बात आई है, ऐसे बताना उसको। अरे वो भी तो आपको बताता है कि नहीं बताता है? वो फतेह सागर पे झरना आज चालू हुआ है वापस तीसरी बार। वो बहुत बढ़िया नजारा है, आप देखने गए कि नहीं? जाना, मैं देख के आया था। तो आप बताओ ना कि हमने आत्मानुशासन में पढ़ा, बहुत अच्छी बात आई है, आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ना। लेकिन हम तो नहीं बताते ऐसे, वो तो बता देता है, वो तो आकर के कह जाता है हमको, वो फतेह सागर पे झरना चालू हो गया, बहुत बढ़िया है, हम तो देख के आ गए, तुम भी देख के आ जाओ। लेकिन हम ये तो नहीं कहते किसी को हमने आत्मानुशासन जी पढ़ा, उसमें बहुत अच्छी बात आई है, तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुम भी पढ़ना, हम तो नहीं कहते है, नहीं कहते। तो फिर अब फिर क्या? अरे जो कहने दो ना, अपने भी देखो ना, बार बार क्या फतेह सागर देखना है? वही तो फतेह सागर है, उदयपुर में जन्मे, यहीं पले बड़े, बचपन से सैकड़ों हजारों लाखों बार तो देख लिया। अब है बोलो है? हाँ बोलो। अपन दाल बाटी क्या पहली बार खाते हैं क्या? लेकिन आज तो हमने बाटी बनाई, आज तो हमने दाल बाटी खाई। अरे भाई दाल बाटी पहली बार, उदयपुर में तो हर संडे को दाल बाटी खाते हो आप, तो हर संडे को दाल बाटी खाते हो, फिर भी हर संडे को कैसे बताते हो आज तो हमने दाल बाटी खाई, आज तो हमने ढोकला खाया? और ढोकला पहली बार खाया क्या? हर संडे को तो ढोकला बनाने का रिवाज है आपके यहाँ। तो हर चीज तो वही वही करते हो, फिर वही वही बात को अपन कितने जोश से कहते हैं, कितने उत्साह से कहते हैं, तो क्या उससे गई बीती चीज है क्या ये? अरे इससे हमने तो पुण्य अर्जन कर ही लिया, सामने वाला करे या ना करे, हमने तो अपना काम कर लिया। उसको जो कहना हो कहेगा, उसको जो कहना हो कहेगा, हमको जो कहना था वो हमने कह दिया, बस हमने कह दिया। हाँ वो मिलने के लिए आता है, कोई बात करना चाहता है, उनके बाद जब भी बात हो गई। अरे एक बात बताऊं आपको बाबूजी, उसकी बात भी सुनते हैं ना अपन, ऐसा थोड़ी नहीं सुनते हैं अपन, इतने अव्यावहारिक थोड़ी हो गए। वो आएगा, वो उसकी बात बताएगा, वो भी हम सुनने ही वाले हैं। पूरे मान लो आधा घंटे बैठा तो आधा घंटे 30 मिनट तो लगातार इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं, लेकिन 30 मिनट में 3 मिनट भी यदि हमने इसकी चर्चा कर ली, 27 मिनट आपकी लौकिक चर्चा में है, 27 मिनट आप बातों में, लेकिन 30 मिनट में 3 मिनट भी इसकी चर्चा करी, तो कुछ तो हमने को वो बात याद रहे, एक तो बात याद रहे उसको। तो हम बीच बीच में आपको कहानियां दृष्टांत वगैरह भी इसीलिए बताते थे, तो और बात याद रहे नहीं रहे, कहानी तो याद रहेगी। कम देखो प्रवचन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, अच्छा क्या याद रहा, क्या बात बताई? तो लोग अरे वो तो कुछ पता नहीं क्या बताई, ले वो कहानी तो याद रहती, अरे हाँ वो बताई थी पंडित जी ने, कहानी बताई थी। तो हम इसलिए कभी कभी बीच बीच में आपको कहानी दृष्टांत, कम से कम वो कभी महीनों बाद भी अपने को याद आती, तो उससे सारा सिद्धांत ख्याल में आ जाता है कि अरे वो कहानी से ये बात बताई थी, और उससे हम दूसरों को भी बता पाते, बच्चों को भी बता पाते, जिनको रुचि नहीं उनको भी बता पाते। तो एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपने हाथ में रह जाए, पूरा ही नहीं चले। देखो पूरी रस्सी कुएं में चली जाए लेकिन 4 अंगुल हाथ में रह जाए ना, तो पूरी रस्सी अपनी है, बाल्टी अपनी है, पानी अपना है, सब अपना है। और 4 अंगुल भी रस्सी चली गई तो फिर क्या होगा? कि फिर तो रस्सी भी गई, बाल्टी भी गई, पानी भी गया, कुछ नहीं हाथ आने वाला है। आप पूरी रस्सी 50 फीट की कुएं में डाल दो, बाल्टी कुएं में डाल दो, लेकिन 4 अंगुल रस्सी हाथ में पकड़ के रखना, तो आप क्या करोगे? रस्सी बाल्टी पानी सब आपके हाथ में आ जाएगा। तो ऐसे ही 30 मिनट में 27 मिनट आप जो दुनिया की चर्चाएं होंगी तो होंगी, लेकिन 3 मिनट भी हमारी चर्चा के अंदर धर्म चर्चा होगी तो उसका भी लाभ हमें मिलेगा और उसे भी मिलेगा। तो ये है बात। तो यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं भैया, देखो समय जल्दी से निकला जा रहा है,
इसमें बहुत इस ग्रंथ का लाभ है, वो बता रहे हैं कि सपदी मतलब शीघ्र, विपद अपेताम विपत्ति से रहित, विपद अपेताम मतलब विपत्ति से रहित, श्रियम लक्ष्मी उनका आश्रय करती है। एक तो ये कहना चाहते हैं शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी, मतलब यहाँ नगद का काम है, उधार का काम नहीं है। यदि अपन ने धर्म ध्यान किया तो अपने को सुख अभी मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि बाद में मिलने वाला है। और विपत्ति से रहित लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी कैसी है, जल्दी जल्दी पूरा करता हूं, मोक्ष लक्ष्मी विपत्ति से रहित है, वहां कोई आपत्ति नहीं। अरे लौकिक लक्ष्मी आ गई ना पास में तो क्या होगा, मन बढ़ जाएगा। ये आज मैं 5 करोड़ की लॉटरी जीत जाऊं, क्या हो, लॉटरी मतलब अब आप कहेंगे साहब लॉटरी खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, वो अलग बात है। मान लो कहीं मेरा ड्रॉ निकल गया, आप लोग ड्रॉ से ही तो करते रहते हो ना सब काम। मान लो यूं समझ लो केबीसी में चला गया, करोड़ बनेगा करोड़पति, वहां 5 करोड़ जीत के आ गया मान लो मैं, तो क्या होगा, 5 करोड़ जीत लिया तो क्या होगा, अब तो मजे ही मजे है ना, 5 करोड़ जीत लिए, ये काहे के मजे हैं। पहले तो वो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे 5 करोड़ का आपने टैक्स जमा कराया कि नहीं कराया, कितना टैक्स बनता है 5 करोड़ का, कितना परसेंट, कितना 35%। इनकम टैक्स ऑफिसर से रिटायर हुए ना, इसलिए आपको मालूम है 35% तो टैक्स में जाएगा। अब 35% कितना हो गया 5 करोड़ का, 1.25 करोड़ है ना। अब जो भी हो मोटा मोटी 5 करोड़ में 2 करोड़ तो गए टैक्स में। अब दुनिया तो कह रही तुमको 5 करोड़ मिले, 5 करोड़ जीते हो, 5 करोड़ जीते हो, अरे 2 करोड़ तो वही टैक्स वालों ने ले लिए, अब बचे तो 3 ही करोड़। अच्छा 3 करोड़ कम होते हैं क्या, 3 करोड़ तो बहुत होते हैं, हाँ हाँ 3 करोड़ बहुत होते हैं। फिर आ जाएंगे हमारे कौन, सामाजिक संस्थान आ जाएंगे, धार्मिक संस्थान आ जाएंगे, 5 करोड़ जीते हो थोड़ा तो दो। और वो दायित्व भी बनता है ना भाई, अपना भी तो दायित्व बनता है कि जब अपन 5 करोड़ जीते हैं, 2 करोड़ टैक्स में दिए हैं, तो कम से कम अपने सामाजिक संस्थानों को, धर्म संस्थानों को भी देवें, तो अपना भी दायित्व हो जाता है, तो वहां भी देना पड़ेगा। फिर हमारे सब रिश्तेदार बहन बेटियां सब उनको भी देना पड़ेगा। दोस्त कहेंगे पार्टी दो, पार्टी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, लग जाऊंगी है भाई, भोजन कराना पड़ेगा। बचने वाला क्या है, बचने वाला क्या है, बच्चे कहेंगे हमको ये गाड़ी दिला दो, वो कहेंगे ये गहने बना दो, ये कर दो वो कर दो, क्या बचने वाला है। और उसके पहले चोर टकटकी लगा के इंतजार कर रहे हैं कि एक घर में लेके आ जाए तो हम चोरी करके ले जाए। वो 5 करोड़ तो बहुत विपत्तियां लेकर आने वाला है, लौकिक लक्ष्मी के साथ में संकट साथ में आते हैं, लेकिन यहाँ ये जो मोक्ष लक्ष्मी है इसके साथ कोई संकट नहीं है, ना कोई टैक्स चुकाना पड़ेगा, ना कोई भाई बंटवारा करेगा, ना कोई चोर लूटेगा, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तुम अतीन्द्रिय आनंद का झरना अनंत काल के लिए स्वयं वेदन करोगे, कोई दूसरा आने वाला नहीं, उसमें बटाने वाला नहीं। तो ये लक्ष्मी कैसी है, विपद अपेतम, विपत्ति से रहित लक्ष्मी है, और अविनाशी लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी 5 करोड़ तो 5 साल नहीं चलने वाले, खत्म हो जाएंगे। वो बिहार के अंदर वो जीता था ना एक, वो झोंपड़ी में रहने वाला, साल 2 साल बाद तो ये स्थिति आ गई कि वापस खाने के पैसे नहीं बचे। तो ये स्थिति, ये तो अविनाशी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्या होगी, अविनाशी लक्ष्मी। चलो समेट लेते हैं बात को, अर्थ और भावार्थ का पाठ कर लेते हैं, एक बार वाचन करते हैं। कतिपय वचन रचना से उदार चित्त वाले महामुनियों को रमणीक यह निर्दोष आत्मानुशासन ग्रंथ भले प्रकार रचा गया है, भले प्रकार रचा गया है।
जो अंतःकरण में निरंतर महापुरुषों के गुणों का चिंतन करता है वह शीघ्र ही आपदा रहित अविनाशी लक्ष्मी प्राप्त करता है। आपदा रहित और अविनाशी ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। भावार्थ, जो जैसा चिंतन करता है वैसा फल प्राप्त करता है। जैसे सुगंधित पुष्प के योग से तिल भी सुगंधित हो जाता है, वैसे महापुरुषों के गुणों का चिंतन करने वाला स्वयं भी शुद्ध हो जाता है। देखो, जब हम आत्मानुशासन चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमें उससे लाभ क्यों नहीं होगा? कह रहे हैं कि भाई जब सुगंधित पुष्प के संयोग से तिल भी सुगंधित हो जाता है, ऐसा उदाहरण दिया है। तिल में सुगंधित पुष्प रखते होंगे या कुछ करते होंगे पहले। जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा बन जाता है। हमने गाथा पढ़ी है ना आचार्य कुंकुन देव की, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। जो अपने को शुद्ध जानता है वो शुद्ध हो जाता है, जो अपने को अशुद्ध जानता है वो अशुद्ध हो जाता है। तो जब हम ऐसा आचार्य गुणभद्र देव रचित इस आत्मानुशासन ग्रंथ का चिंतन करेंगे तो अवश्य ही हम भी सुखी हो जाएंगे, अविनाशी लक्ष्मी की मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये इस ग्रंथ के अभ्यास का फल बताने वाला कि इस ग्रंथ के अभ्यास से अविनाशी और आपदा रहित मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब किसी को ये प्रश्न हो सकता है, वो मोक्ष की प्राप्ति होगी तो रुपया पैसा होगा कि नहीं होगा, घर मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, बेटे बेटी की शादी होगी कि नहीं, दुकान अच्छी चलेगी कि नहीं, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होगी कि नहीं होगी, ये बता दो। तो पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अधिकार में आया ना, वो पढ़ लेना। अरहंतादिक से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं होती है? क्या वो भी होती है, वो भी होती है। अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति तो होगी, लेकिन जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक तुम्हें जगत में भी सर्वोत्कृष्ट पद प्रतिष्ठा मान सम्मान रुपया पैसा सब कुछ प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व में इसमें शुरुआत में आचार्य गुणभद्र देव ने ऐसा उदाहरण दिया कि राजमहल का मार्ग भी सुंदर होता है। राजा का महल जिस रास्ते पे होता है ना, वो रास्ता भी कैसा होता है? साफ सुथरा और सुंदर। ऐसे ही जो मोक्ष महल का रास्ता है वो भी स्वर्ग आदि से सुशोभित है। जब तक आप मोक्ष नहीं पहुंचोगे तब तक आप स्वर्ग में चक्रवर्ती इंद्र आदि पदों में अवश्य प्राप्त होगे। इसलिए ये आत्मानुशासन ग्रंथ के अभ्यास का फल लौकिक और पारलौकिक सब समस्त प्रकार का है, इसमें कोई संशय नहीं है कि क्योंकि पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा, पाप से बचोगे कि नहीं बचोगे, तो पुण्य बंधेगा तो लौकिक सफलताएं क्यों नहीं मिलेंगी, वो भी अवश्य मिलने वाली है। और पारलौकिक, लेकिन ज्ञानी भक्त लौकिक प्रयोजन से कोई काम करता नहीं है, वह तो अपने परम सुखी अवस्था मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही वह प्रयत्न करता है। लेकिन गेहूं उत्पादन करने वाले किसान को भूसा जैसे मुफ्त में मिलता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो मोक्ष लक्ष्मी के लिए अभ्यास करता है उसे लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भूसे के समान मुफ्त में होती है। ये ऐसा ग्रंथ है, इसके अभ्यास का फल हमने पढ़ा और कल हम 269वां श्लोक पढ़ेंगे जिसके अंदर इस ग्रंथ की रचना किसने की, कौन उनके गुरु थे, इस ग्रंथ का क्या नाम है, वो सब बताया जाएगा। उसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय हमने 5 मिनट ज्यादा ले लिया और अब दूसरी कक्षा जो आत्मानुशासन के बाद चलती है वो चलेगी और अपन जिनवाणी स्तुति करें।